ये इस भ्रम में आ जाते हैं ना कि इंडियाज गॉट टैलेंट है, इंडियन आइडल है, या बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जो टैलेंट को खोज के लाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेरे साथ हो चुका है। घर से आप जब फिल्म इंडस्ट्री का आपने रुख किया था अपने पैशन को करियर बनाने के लिए, और रियलिटी शोज का भी आप हिस्सा बने थे, और आपका अनुभव जो रहा है वो काफी सुखद उसे नहीं कहा जाएगा। रियलिटी शोज के बारे में ये कहा जाता है कि वो टैलेंट सर्च करके लाते हैं, पिछड़े क्षेत्रों से लड़कों को लेकर के आते हैं। क्या वास्तव में ऐसा होता है? राहुल का निजी अनुभव कैसा रहा है? जी, वास्तव में ऐसा नहीं होता है, और मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप जरूर रखिएगा जी, ताकि जो ये इस भ्रम में आ जाते हैं ना कि इंडियाज गॉट टैलेंट है, इंडियन आइडल है, या बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जो टैलेंट को खोज के लाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेरे साथ हो चुका है। और किस शो में गए थे आप? मैंने अभी जो पहला नाम लिया इंडियाज गॉट टैलेंट, क्योंकि मैं बोलने से पहले भी नहीं सोचता ना, बोलने के बाद सोचता हूँ। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ वहाँ कुछ अच्छा हुआ नहीं जो मैं अच्छा बोलूं। ऐसा हुआ कि मेरे पास फोन आया और हम लोग गए ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि मैंने कपिल शर्मा शो में परफॉर्मेंस कर दी थी, तो मेरा नंबर वहाँ था। तो मुझे इस साल भी फोन आया था और पिछले साल भी फोन आया। तो जब मैंने पिछली बार जब मैं गया, फोन आया था, तो जब मैं गया वहां पर, तो मेरे जैसे न जाने कितने ऐसे लोग थे, छोटे बच्चे थे, जो एक दिन पहले 2 दिन पहले आ गए थे। कोई कलकत्ता से आया था, कोई बंगाल से, कोई कहीं से। पूरे देश से लोग आए हुए थे जो अपने सपने को, अपने पैशन को करियर बनाना चाहते थे, इंडियाज गॉट टैलेंट में मंच पाना चाहते थे। ये इंडियाज गॉट टैलेंट वाले उनको बुलाते हैं। अच्छा, ये उनको बुलाते हैं कि आप आइए, आप यहाँ ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन देने की जब बारी आती है, जब वहां पर, तो वहां ऑडिशन एक उसके नाम पे खिलवाड़ होता है। अच्छा, क्योंकि वहां पर आपको एक कमरे में, एक बिल्डिंग में एक भीड़ को अलग कर दिया जाता है और कुछ लोगों को अलग कर दिया जाता है। उनका अलग ऑडिशन चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं जो ऑडिशन ले रहे हैं। मतलब इसमें जजेस का, जो हम जज देखते हैं ना, किरण खेर हैं, शिल्पा शेट्टी, वो उन लोग का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो दूसरे एंकर लोग होते हैं या बड़े टीम के मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, वो चुनिंदा लोगों के साथ वहां पर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और दूर बैठे हम लोग देख रहे होते हैं कि यार ये कर क्या रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद 4 बजे तक, 5 बजे तक जब हमारा नंबर आता है, सुबह 6 बजे से लेकर लाइन में खड़े रहे हैं, 7-8 बजे आपका नंबर है, शाम को 3-4 बजे फॉर्म भर के जब आप फॉर्म भर दें, और उसके बाद आपके सर के ऊपर से 10 बार ड्रोन घुमाए जाते हैं, 25 बार आपको भगाया जाता है कि ऐसे दरवाजा खुलेगा, ऐसे भाग के आइएगा। तो उस टाइम तक आप ये जिज्ञासा में रहते हैं कि यार कोई बात नहीं, तो चलता है, आप तो ऑडिशन देना है। अब वहां डांसर आया है, सिंगर आया है, मेरी तरह वॉइस आर्टिस्ट आया है, मेरी तरह न जाने कितने ऐसे कलाकार आए हैं जिनको फोन करके बुलाया जाता है। आप फोन करके बुला रहे हो उनको, और लास्ट में जब आपके प्रोमो शूट हो जाते हैं, जब आपका बढ़िया शॉट आया था दरवाजा खोल के कि हमारे यहाँ इतनी भीड़ आई थी, जब सब कुछ आप कर लेते हैं, तो उसके बाद इतने फॉर्म जो रिजेक्टेड करते हैं, क्या उनमें कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं होता जो टैलेंटेड होता है? सारे बच्चों को वो एक साथ नॉट रिजेक्टेड, नॉट रिजेक्टेड, नॉट रिजेक्टेड, नॉट रिजेक्टेड करके साइड कर देते हैं। अच्छा, 5 साल की एक बच्ची, आज ही मुझे याद है, जब मैं पिछली बार गया था, मुझे अपना रिजेक्शन उतना नहीं लगा जितना उस बच्ची का लगा था, क्योंकि वो बच्ची तो अभी उभर रही है ना, आपने अभी उसका मोटिवेशन डाउन कर दिया। वो क्या वो दोबारा उठेगी या डांस? सिलेक्शन कैसे होता है जो लोग? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो सिलेक्शन वो लोग करते हैं ऐसा कि ऑलरेडी उनके सिलेक्टेड होते हैं। आप इंडियन आइडल पहले से ही लोग सिलेक्टेड होते हैं? जी, पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं एकेडमी के लोग होते हैं। इंडियन आइडल की बात करें, चाहे सारेगामापा की बात करें, चाहे बड़े से बड़े रियलिटी शो की बात करें, मैं आपको बात बताता हूँ, जो ये डांस इंडिया डांस जैसे शो आता है, या कोई भी रेमो का शो आता है, या डांस का कोई शो आता है, आपने अधिकतर देखा होगा कि कोई ना कोई किसी ना किसी डांस ग्रुप से मुंबई में उनके यहाँ डांस सीख रहा होता है, वही अपना डांस ग्रुप लेके वहां आता है, या फिर वही बच्चा निकल के आता है। मैंने किसी अननोन बंदे को नहीं देखा कि वो आके वहां परफॉर्म करे या वो ऑडिशन देने आए और वो सिलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन 5 साल की वो बच्ची का मुझे आज भी रोना याद है। आपने डांस, आपको जब आपको पता है कि हमारा इंडियाज गॉट टैलेंट शो का नाम है, जब हम यहाँ पर दुनिया का एक अलग ही अनोखा रूप दिखाएंगे टैलेंट के तौर पर, मुंह से आग निकालने वालों को अगर आपको सिलेक्ट करना है, जिनको आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो, तो आप उन लोगों को फोन करके क्यों बुला रहे हो? इसलिए ना, ताकि आपके प्रोमो शूट हो जाए। करना तो आपको 10 लोग को सिलेक्ट है, लेकिन 1000 की भीड़ दिखाने के लिए आपको बेवकूफ लोग तो चाहिए बनाने के लिए। तो इसलिए लोग बेवकूफ बनाने के लिए वो करते हैं ऐसा, और उनके साथ मैं अपने सभी दर्शकों के लिए दोहराना चाहूंगा दो बड़े नाम जो कि आज सिंगिंग की दुनिया में काफी मशहूर है। अच्छे खासे एल्बम्स आते हैं,
लेकिन 2009 और 10 के 2 रियलिटी शोज से उनको ये कह करके निकाल दिया गया था कि आप हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सर्च कर लीजिएगा, बेहद मशहूर हैं, आज इंडस्ट्री में काफी कामयाब भी हैं। कुछ यही हाल होने वाला है बाकी प्रतिभाओं का भी, जिन्हें सही रास्ता मिल जाएगा वो तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन तमाम प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं इस राजनीति का हिस्सा बन करके, जिसमें उन्हें भीड़ का हिस्सा बना दिया जाता है और एक उचित मौका तक नहीं दिया जाता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का।